किसी भी ज़ुबान को ज़हन में रखिएगा, सीखने के दो तरीके होते हैं। हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं कि ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान जो है वो दो तरीक़ों से सीखी जा सकती है। एक तरीका यह है कि उस ज़ुबान के बोलने वालों में आप बचपन में ही या उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर रहना शुरू कर दें, आपको ज़ुबान आ जाएगी। सब इस बात से मुत्तफ़िक होंगे। यानी आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने इलाके में कोई पैदा होने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा जाके छोड़ें सऊदी अरब या यूके छोड़ें या अमेरिका छोड़ें, उसके बाद जब वो बोलने के काबिल होगा, उसे वापस लेके आए तो आपके ख्याल में क्या बोल रहा होगा जी? वो क्या वो पंजाबी बोल रहा होगा, उर्दू बोल रहा होगा? नहीं। या वो अरबी बोल रहा होगा या फिर वो अंग्रेजी बोल रहा होगा। अंग्रेज़ों के बच्चों को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो बड़े हैरान होते हैं, यार कितने छोटे छोटे बच्चे इनके अंग्रेजी बोल रहे हैं। उम्र के किसी भी हिस्से में जाके आप काम कर सकते हैं। लोग मुआश के लिए जाते हैं, सही, 2-4 साल रहते हैं, ज़ुबान आ जाती है। बिल्कुल पढ़े लिखे हुए नहीं होते लेकिन ज़ुबान बोल लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है, आपको स्पोकन अरबी आ जाएगी, लेकिन कुरान वाली अरबी जो है डेफिनेटली वो एक फसीह व बलीग अरबी है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे तरीके से आएगी। और वो दूसरा तरीका ये होता है किसी भी ज़ुबान को सीखने का कि किसी सीखी हुई ज़ुबान की मदद से, यानी जो ज़ुबान आपको आती है, कौन सी ज़ुबान आती है जी आपको? उर्दू? ये भी गलतफहमी है आपकी। अंग्रेज़ी बचपन से पढ़ रहे हैं, यकीन उम्मीद होगी कि आती है, वही पता चल जाएगा। तो सीखी हुई ज़ुबान जो भी आपको आती है, उसकी मदद से हम अरबी ज़ुबान के रूल समझ के ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामर कहलाती है अंग्रेज़ी में, और अरबी में से सर्फ़ व नहव कहा जाता है। तो सर्फ़ व नहव आप सीखेंगे अरबी की, और मकसद हमारा इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, कोई अरबी बोलना मकसद नहीं है। स्पोकन अरबिक की बहुत सारी क्लासेस बहुत जगह पर होती हैं, आप वहाँ पर जाकर वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मकसद जो आपका पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला ये होगा कि आपको इस कोर्स के बाद कुरान की ज़ुबान और कुरान समझ में आने लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो जो कैफियत मैं आपको अभी बता दूं कि जो आपको खुद कुरान डायरेक्ट सुनने से आपकी कैफियत बनेगी, वो कभी भी तर्जुमे से, तफसीर से हासिल ही नहीं हो सकती। तर्जुमा ज़हन में रखिएगा, किसी भी ज़ुबान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। जो मज़ा आपको पंजाबी में आता है वो उर्दू में कभी नहीं आता, जो पंजाबी बोलने वाले हैं। और जो उर्दू बोलने वाले हैं वो अपनी ज़ुबान के अलावा किसी में भी बात को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकते जिस तरह अपनी ज़ुबान में कर सकते हैं। तो ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव यानी रूल्स, कवायद, इनके ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो अरबी ज़ुबान में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको शुरू करवाने लगा हूँ जी, माशाल्लाह मुझे बड़े बड़े अहले इल्म लोग नज़र आ रहे हैं क्लास में, और कुछ तो नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, अंदर ही अंदर होंगे। लेकिन मेरे नज़दीक मैं किसी को भी उस लेवल पे नहीं रखूँगा, मेरे नज़दीक सब ज़ीरो लेवल पे हैं, क्योंकि मैंने आपको ज़ीरो लेवल से शुरू करवाना है। इसलिए कि मेरे मुखातब सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कुछ जानते हैं। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अलिफ बे भी नहीं आती अरबी की, उन्हें मैंने लेके चलना है और इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंचाना है कि जब कुरान की आयत यहाँ पर बोर्ड पे उनके सामने होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सामने होगी, तो वो सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे बल्कि उसे एनालाइज भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।